अगर तुम कभी इस खेल को डार्क वेब पर देखो तो तुरंत अपना फोन फेंक दो। मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड जेफरी की ऑनलाइन मीटिंग के बाद हमने रात को मजे करने के लिए डार्क वेब पर जाने का सोचा। हम पहले कभी डार्क वेब पर नहीं गए थे, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी डार्क वेब पर नहीं आऊंगा। हमें क्राइम में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने कुछ ऐसे शो खोजे जो शायद सामान्य इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थे। वेबसाइट पर जाते ही एक पॉपअप आया, तुम इस खेल को 10 मिनट भी नहीं खेल पाओगे, यह लिखा था। मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा था, इसलिए यह पॉपअप मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उसे बंद कर दिया, लेकिन वह बार बार वापस आ रहा था। परेशान होकर मैंने वेबसाइट बंद कर दी और यूट्यूब पर वीडियो देखने का सोचा। वीडियो में 2 आदमी एक जंगल के बीच में पूल बनाते हैं, शीर्षक था जिसे मैंने खोला। वीडियो शुरू होने से पहले वही पॉपअप आया, तुम इस खेल को 10 मिनट भी नहीं खेल पाओगे। अब मैं उस विज्ञापन से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। यह मुझे एक खाली वेब पेज पर ले गया जिसमें एक बड़ा प्ले बटन था और खेल का नाम था फाइंडिंग साइमन। बटन के बगल में एक तस्वीर थी जिसमें एक सुनहरे बालों वाला लड़का नीले स्वेटर में था, जिसे मैंने शायद साइमन समझा। मैंने बटन पर क्लिक किया और खेल शुरू हो गया। एक छोटा पॉपअप आया जिसमें खेल के नियम बताए गए थे। मुझे 5 तस्वीरों में साइमन को ढूंढना था। साइमन की एक तस्वीर दी गई थी। वह सुनहरे बालों वाला लड़का नीले स्वेटर और हरे पैंट में था और उसकी हंसी अजीब थी, जैसे कलाकार चाहता हो कि मैं साइमन को एक खतरनाक व्यक्ति मानूं। खेल बहुत आसान लग रहा था। पहले ही सीन में साइमन एक आइसक्रीम बेचने वाले आदमी के पास स्पष्ट रूप से दिख रहा था। मैंने उसे क्लिक किया और क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया? पॉपअप आया। दूसरे चित्र में कठिनाई बढ़ गई। इसमें लोगों और अड़चनों की भरमार थी और साइमन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब टाइमर खत्म होने ही वाला था, मैंने एक कोने से उसका सिर झांकते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और वह आइसक्रीम बेचने वाले को घूर रहा था। मैंने उसे क्लिक किया और अगले पिक्चर पर गया। अब साइमन आइसक्रीम बेचने वाले के पास था, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था। अगले पिक्चर में साइमन आइसक्रीम बेचने वाले को पीछे से चाकू मार रहा था। सभी लोग डर के मारे भाग रहे थे। मैंने उसे जल्दी से क्लिक किया और अगले पिक्चर पर गया। वहां सभी लोग मर चुके थे और जमीन नीले खून से ढकी हुई थी और साइमन अपने शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन खेल ने एक और पिक्चर लोड किया। यह पिछले पिक्चर जैसा ही था, लेकिन इस बार साइमन कहीं नहीं था और टाइमर भी गायब था। मैंने अपना फोन तुरंत बंद कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। पसीना मेरी कपाल पर था। फिर मैंने सुनी दरवाजे पर एक खटखटाहट। मैं शॉक में था और हिला भी नहीं। रात के इस समय दरवाजे पर कौन हो सकता है? रॉबर्ट, उसने कहा, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे या नहीं? फैमिलियर आवाज थी, जेफरी की। उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि जेफरी खून से ढका हुआ गला पकड़े हुए खड़ा था। वह गिर पड़ा और उसके अंगूठे जमीन पर ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे बास्केटबॉल हो। मेरा शरीर डर और सस्पेंस से सुन्न पड़ गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हुआ। मैंने खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत गहरा था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाला था कि मैंने कदमों की आवाज सुनी। मैंने पलटा और देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। कम रोशनी में मैंने देखा कि वह नीले स्वेटर और हरे पैंट में था और उसके बाल थोड़ा चमक रहे थे। वह वही साइमन था जो मैंने खेल में देखा था। उसके चेहरे पर उसी पिक्चर की हरा मुस्कान था। उसने तेजी से मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे गले पर चाकू से वार किया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन मैंने घड़ी की ओर देखा। समय 1 o'clock बजे था। खेल शुरू हुए ठीक 10 मिनट हो चुके थे और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर बीप की आवाज सुनाई दी। मैं एक बिस्तर पर लेटा था और सफेद चादरों और सफेद इंटीरियर्स को देखकर मैं अस्पताल में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिला नहीं। तभी उस रात की घटनाएं मेरे दिमाग में तैरने लगीं। मैंने धीरे धीरे अपनी हाथ उठाई जिसमें ड्रिप जुड़ी हुई थी और अपने गले को चेक किया। गला बुरी तरह से बंधा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और एक डॉक्टर मेरी नजर में आया। धन्यवाद, तुम जाग गए, उसने कहा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुम्हारे गले पर बहुत गहरा चोट था और तुम्हारे शरीर से बहुत खून गिर गया। अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें यहां न लाते तो हालात बहुत बुरे हो सकते थे।
मैंने मेरे दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन मुझे कोई पड़ोसी याद नहीं आया। मैं और मेरे दोस्त ही उस फ्लोर पर थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। कृपया बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी गले की हालत इतनी खराब है कि इसके उपचार की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो तुम इस कागज पर लिख सकते हो, डॉक्टर ने कहा और कागज मेरे सामने रखा। मैंने मुश्किल से लिखा पड़ोसी, क्योंकि मेरे पास अधिक ताकत नहीं थी। मैं जानना चाहता था कि मेरे दोस्त का क्या हुआ, लेकिन मैं और नहीं लिख पाया। ओह, वह एक सुनहरे बालों वाला आदमी था और मुझे लगता है कि वह उस दिन नीला स्वेटर पहनकर तुम्हें लाया था। मेरी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं जब मैंने समझा कि डॉक्टर साइमन का जिक्र कर रहा था। वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, डॉक्टर ने कहा। उसने तुम्हारे जल्दी ठीक होने की कामना करते हुए तुम्हारे फोन पर एक संदेश छोड़ा। डॉक्टर ने मेरे बेड के बगल में एक दराज खोला और मेरा फोन मुझे सौंपा। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि साइमन इस तरह से मेरे फोन नंबर को कैसे जानता था। मैंने हिलाकर अपना फोन खोला और वहां एक टेक्स्ट मैसेज था, लेकिन यह साधारण संदेश नहीं था, जल्दी ठीक हो जाओ। यह एक लिंक था जिसका शीर्षक था, तुम इस खेल को 10 मिनट भी नहीं खेल पाओगे। क्या तुम यकीन नहीं करते? खुद कोशिश करो।